बिहार की राजनीति में उस वक्त बड़ा खेल हो गया जब जेडीयू की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि बीजेपी के साथ उसका गठबंधन टूट गया। देखते ही देखते खबर आ गई कि अब बिहार में जेडीयू और आरजेडी के साथ कई दलों का गठबंधन होगा और सरकार बनाई जाएगी। फिर नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर बुधवार को एक बार फिर से बिहार के सीएम पद की शपथ ली। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार में पिछले 24 घंटों में जो पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ, इस पर हर किसी की नजरें हैं। इसी कड़ी में जाने माने पत्रकार सुशांत सिन्हा ने तेजस्वी यादव को लेकर जमकर मजे लिए। दरअसल सुशांत सिन्हा ने तेजस्वी का एक पुराना बयान साझा किया, जिसमें तेजस्वी कहते हैं, क्या नीतीश जी आज मोदी जी के समक्ष मंच से सार्वजनिक रूप से ये संकल्प लेंगे और शपथ पत्र देंगे कि वो 2024 आम चुनाव तक बीजेपी छोड़कर और पलटी मारकर किसी दूसरे गठबंधन से समझौता नहीं करेंगे? अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो स्पष्ट है वो आम चुनाव के बाद कुर्सी देख किसी भी दल के साथ भाग सकते हैं। 3 मार्च 2019 के तेजस्वी के इस ट्वीट को आधार बनाकर सुशांत सिन्हा ने बिहार के नए नवेले डिप्टी सीएम पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सुशांत सिन्हा ने लिखा, तेजस्वी जी जैसा दूरदर्शी नेता शायद ही कोई हो। अब सुशांत के इस तंज पर सोशल मीडिया यूजर्स भी काफी मजे ले रहे हैं। खैर आपको बता दें, इससे पहले सुशांत ने नीतीश कुमार पर भी काफी तंज कसा था। सुशांत ने ट्वीट करते हुए लिखा था, नीतीश कुमार वो बुजुर्ग हैं जिसने रिटायरमेंट के ठीक पहले सेविंग्स का सारा पैसा सट्टे में लगा दिया है और दाव भी ऐसा लगाया है जिसमें पैसा डूब जाने की प्रबल संभावना है। न नाम बचे न पैसा, ये सियासी खेल कैसा। बहरहाल अब बिहार में तो नया सियासी खेल शुरू हो चुका है। देखना होगा इसका असर बाकी चुनावों पर किस तरह से पड़ता है। जाते जाते आपको तेजस्वी यादव के उस वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं जिसमें वो शपथ लेते दिख रहे हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर। अनुराग के दोष के बिना सभी प्रकार की संविधान और विधि के अनुसार मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से विज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा किसी व्यक्ति या व्यक्ति को सबके सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। अनुराग गणवेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य मैं तेजस्वी प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
मेरा पिछली बार 17 में तो वो जो एक हमने कर दिया और उसके बाद जो साथी आए और फिर जब साथी लड़े तो आप जरा हमारे जितने लोग हैं पार्टी के जितने लोग हैं उन सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा। लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। तो जो कुछ भी किया गया है मुझको ठीक नहीं लगता था, आप इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा था, और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। अब हो गया और देख लीजिए, अब सोच लीजिए जो वापिस फिर वहीं चले गए, और जहां पर जब था तो आप जरा सोचिए ना, हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे, और जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तब के थे, और जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी, तब तो सब हो ही न गया, ये सब तो सब समय पर चलेगा। बीजेपी कह रही है कि यहाँ भी 2025 तक नहीं रहेंगे। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। किसको जिम्मेदार मानते हैं? चंदा हाथों तो वो है ही हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछिए, जो अप्रोच था जिनके साथ थे, उनके साथ जो अप्रोच था, आप सोच न लीजिए भाई 3 में 2 अलगे न हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया अब। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं, तब फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? मोदी जी के बेटी में क्या अंतर? साहब आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना माने मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है, मोदी जी और बाद में जो कुछ हुआ है सब कम है। आप समझ लीजिए उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में भूल जाएंगे। सुन लीजिए, अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर, 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं।